बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैर व आफियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाजरीन और सामीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू ये है कि कुछ पौधे फलदार क्यों होते हैं और कुछ फूलदार क्यों होते हैं। जो फूलदार होते हैं उन पर फल क्यों नहीं उगता और जो फलदार होते हैं उन पर फूल क्यों नहीं उगता, और ये फूलों से खुशबू क्यों आती है। नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले पौधा किसने लगाया इस ज़मीन पर और सबसे पहला अनाज किसने उगाया। तो आज की हमारी इस वीडियो का मौजू जो है वो बहुत ही ख़ास है। तो सारी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आए तो वो अकेले नहीं आए, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी आई। और जनाब आदम जब जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो वो अपने साथ अनाज की 70 बोरियां भी लाए, अकेले नहीं आए। और आकर ज़मीन पर जो है वो काश्तकारी की। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये जो फलदार पौधे हैं उनका बीज लगा रहे थे तो जनाब हव्वा भी करीब आई और आकर कहा कि मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाती हूँ। जैसा कि नाज़रीन और सामीन, आज की औरतें भी अपने मर्द को अगर काम करता हुआ देखें तो वो एहसास में कहती हैं कि मैं आपका हाथ बटा देती हूँ आपके काम में, तो मर्द मना करता है। और ऐसा ही कुछ तब हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब हव्वा को मना किया कि हव्वा आप रहने दें, मैं कर लूँगा। तो जनाब हव्वा ने इस बात पर इसरार किया कि नहीं, कि मैं आपकी इस काम में मदद ज़रूर करूँगी। जैसे आप फल लगाने के लिए जो है वो बीज ज़मीन पर बो रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूँगी और मैं भी बीज लगाऊंगी। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को नहीं टाला और कहा चले आप भी इस काम में हाथ बटा लें। पहले मना किया, फिर कहा कि कर लो। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जो बीज लगाए वो फलदार हुए, उन पर फल लगा। और जनाब हव्वा ने जो बीज लगाए वो फूलदार हुए। और जनाब हव्वा और जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जो जन्नत की वो जो लम्से खुशबू थी वो उन फूलों में लग गई, उन बीजों में लग गई। और आज तक उनकी खुशबू जो है वो उन फूलों से आती है। तो ये वजह है नाज़रीन और सामीन कि फलदार और फूलदार पौधे कैसे हुए। फलदार पौधे हज़रत आदम की वजह से हैं और फूलदार जो हैं वो पौधे जनाब हव्वा की वजह से। और यही मामला हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अनाज बोने लगे। सरकार अनाज का दाना ज़मीन पर रखा और फिर जनाब हव्वा आई और कहा कि मैं आपका इस काम में हाथ बटाऊंगी। जनाब आदम ने फिर मना किया कि हव्वा आप रहने दें, मैं ये काम बखूबी कर लूँगा। लेकिन जनाब हव्वा नहीं मानी और कहा कि नहीं, मैं आपका इस काम में हाथ ज़रूर बटाऊंगी। जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलें ठीक है। बार बार इस राह पर जनाब आदम मान गए और जनाब आदम ने जो बीज बोए अनाज के, उससे फिर ये जो है वो गंदम उगा। और जनाब हव्वा ने जो बीज बोए उससे फिर जो है वो जौ उगा। तो यही वजह है नाज़रीन और सामीन के हज़रत आदम के लगाए हुए अनाज पर जो है वो गंदम हुआ और जनाब हव्वा के बोए हुए वो जो दाने हैं उस पर जो है वो जौ उगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी बात पर तमाम होती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आगे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ अगली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।